ओके, गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड सर। हमारा ये वाटर साइकिल है। बेसिकली अगर हमको क्लास 6, 7, 8 में अगर देखा जाए तो साइंस में ये चैप्टर जहाँ पे पॉल्यूशन के साथ साथ पानी के महत्व को भी बताया गया है। ठीक है, वाटर साइकिल में बेसिकली क्या होते हैं, 2-3 प्रोसेस होते हैं। जैसे कि हमने आज पहली क्लास पढ़ा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 अलग अलग तरीके से कन्वर्जन होते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, जब हीट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो हीट से ही ये जो हमारे धरती पे या हमारे पे जो भी पानी है, ठीक है, वो हीट के वजह से किस में कन्वर्ट होता है, वाष्प में। और वाष्प में कन्वर्ट होने के बाद वो वापस से जाता है और वापस से यहाँ पर बादल के साथ कंडेंसेशन होता है और कंडेंसेशन वापस से होगा। फिर वहां पर पार्टिकल्स फिर असेंबल्स होते हैं और फिर से वहां पर क्रिया होने के बाद केमिकल प्रोसेस होते हैं और वो वापस से वर्षा के रूप में, रेन के फॉर्म में वापस से कहाँ जाता है, हमारे अर्थ पे आता है। ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है, ऐसे भी समझ सकते हैं, जहां पे धरती से लेकर आकाश पे ये कन्वर्जन कंटिन्यू चलते रहता है। ये एक प्रकार का कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हर मौसम में चलता है। हाँ, मात्राएं अलग अलग हो सकती है, कभी गर्मी के समय में अलग मात्रा में होगा, बरसात के समय में अलग होगा, ठंड के समय में अलग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कई जगह पे किसी भी जगह पे ये प्रोसेस ना हो। जैसे यहाँ पर पेड़ पौधे भी जो हैं वो भी हीट जैसे ही उसमें पड़ता है तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन के थ्रू जो पेड़ पौधे के जो तना होते हैं, चाहे उनकी जो पत्तियां होती है, वहां से भी पानी अवशोषित होकर कहा जाता है, बादल में चले जाता है। कहा जाए तो जितने भी अलग अलग कण हैं इसमें, ठीक है, यहाँ पर हम बहुत छोटा सा है और छोटे बच्चों को समझाना है करके बहुत कम यहाँ पर हमने रखा है। बाकी इसके बहुत सारे महत्व हैं जो हम बच्चों को और अलग अलग तरीके से, इसके अलावा भी अब हम ग्राउंड पे लेकर जाकर भी अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं कि किस तरीके से जल चक्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको किस तरीके से हमको बचाना भी है। ठीक है।